हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों को ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो में आज हम डिस्कस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म विद ट्रिक्स। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म मोस्टली बच्चों की दिक्कत ये रहती है कि कोई भी क्वेश्चन है और बच्चे दिक्कत में ये आ जाते हैं कि किस तरीके से हम इस नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड करें कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। यानी कैलकुलेशन आसान करना ओवरऑल इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि नंबर ले लीजिए 36। ठीक है, 36 के फैक्टर करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। 2 से करेंगे यहाँ पे 18। ठीक है, 2 से करेंगे यहाँ पे 9। 3 से करेंगे 3। 3 से करेंगे 1। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ या इसको चेक करेंगे 3 3 या 9, 9 2 या 18, 8 2 या 36। यानी कि 36 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3। ठीक है, मैंने आपसे केवल प्राइम फैक्टर्स पूछा है इसमें। और हम इसको अगर लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यानी कि 2 जो है वो 2 बार आया है और 3 जो है वो भी 2 बार आया है। ठीक है, इसका मतलब है आप लोग फैक्टर करना यहाँ पर सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने एक यहाँ पर ये शीट लगाई हुई है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, पहले मैं टॉपिक डिस्कस कर ले रहा हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को और इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपने अभी थंबनेल पर देखा होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे निकालना है किसी भी नंबर को विद ट्रिक्स। यानी हम इसमें 3 तरीके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2 तरीके आप लोगों ने पढ़े होंगे, तीसरा तरीका वो मेरा अपना तरीका है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले दे रहेगा 24/36। इस वीडियो का एम केवल एक कैलकुलेशन को इजी बनाना है। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत आती है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको करना नहीं आता कि किस नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, तो उनके लिए इसमें और आसान होने वाला है। ठीक है, देखिए 24/36 दे रखा है। देखिए आप करते कैसे हैं कि पहले इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे इसको, यानी 2 से सेम नंबर से आप करेंगे। देखिए 24 में 2 से डिवाइड करेंगे 12, 36 में 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ गए यहाँ पे। ठीक है, फिर उसी नंबर का देखिए आगे करेंगे 12/18 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6/9 हो गया। ठीक है, अब उसमें फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने 2 का डिवाइड जो है वो 2 बार किया है और 3 का डिवाइड जो है वो भी 1 बार किया है, तब जाके आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिली है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया मेथड नंबर 1 इसका। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका ये क्या है भाई, कॉमन फैक्टर मेथड। मैंने फैक्टर इसीलिए आपको सिखाया था क्योंकि फैक्टर की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, देखिए और 24 के फैक्टर कर लेते हैं पहले, तो देखिए ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ऐसे 36 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, और 12 3 जा 36। अब देखिए आपने एच सी एफ निकालना सीखा होगा कि दो नंबरों का एच सी एफ क्या आएगा। देखो वही तरीका लगाने वाले हैं कि एच सी एफ के हिसाब से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कॉमन है यहाँ पे और ये 3 कॉमन है। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। यानी कि 12 से दोनों नंबरों में डिवाइड करना है, तब हमारा जो नंबर आएगा रिड्यूस होके आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, ये 2 और ये 3 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 12 का डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है। यहाँ से देखिए पहले फैक्टर करेंगे, उसके बाद आप इसमें डिवाइड करेंगे, तब जाके आपको ये फैक्टर मिलेगा। और इस वाले मेथड में हमने क्या किया था, हम 2 से डिवाइड करते हुए चले गए, 2 से कर रहे हैं फिर 3 से कर रहे हैं। अगर मान लो कोई और नंबर आता है तो 7 से भी करना पड़ेगा, 5 से भी चेक करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सो ऑन हम आगे चेक करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका यहाँ पर ऐसा लगता है और देखिए यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर मेथड है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम अभी इसी मेथड के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए और 45/72 का देखिए इसमें 2 से डिवाइड तो जाएगा नहीं क्योंकि मैंने देखो 2 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो 5 में नहीं लग रही है। इधर 2 से जा सकते हैं, तो जो एक एक में 2 से जा रहा है और एक में 2 से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 2 से हम करेंगे ही नहीं। हम चेक करेंगे 3 से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 3 से डिवाइड किया है 45 में, तो ये हो गया 15 बार गया।
और ये गया 24 बार, ठीक है। फिर दोबारा 3 से दिया तो ये हो गया 5 और ये हो गया 8, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टर मेथड देखते हैं। देखो फैक्टर मेथड क्या दे रखा है, इसके फैक्टर होंगे 3 × 3, 3 × 9 होता है, और 9 × 5 45 होता है, ठीक है। देखिए 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ठीक है। चलिए अब देखिए कॉमन देख लेते हैं। देखो इधर 3 3 कॉमन है, इधर 3 3 कॉमन है, यानी कि 9 कॉमन है। 5 इधर है ये, लेकिन इधर नहीं है। इधर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये होगी कि हम ये कॉमन लेंगे, वो 9 कॉमन लेंगे इसमें से, ठीक है। तो देखिए 9 का डिवाइड इसमें पड़ेगा और 9 का डिवाइड इसमें पड़ेगा, तो 9 8 जो 72 होता है, 8 टाइम गया, और 9 5 जो 40, यानी कि ये 5 टाइम्स चला गया, ठीक है। चलिए चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि इसको कॉमन फैक्टर मेथड से किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। यानी 2 5/150। देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3 × 3 और 5 × 5, ये फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। और 2 × 3 5 × 5, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा। देखिए ये तीनों डिजिट कॉमन है, 2 5 कॉमन आया है और एक 3 कॉमन आया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जो 25, 25 × 3 यानी कि 75। तो सीधे सीधे 75 का डिवाइड दे देना है ऊपर वाले नंबर में, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये 3 बार गया, ये 2 बार चला गया, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर मेथड होता है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों मेथड आप लोगों को समझ में आ गई। एक जीरो वाला कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि जीरो वाला क्वेश्चन इसमें से कैसे बनता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने ये देख लिया तो आपका पूरा ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। आपका सिंगल एक वीडियो में हम इस टॉपिक को आपको क्लियर कर देने वाले हैं, ठीक है। देखिए जीरो वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 720/900। तो देखिए जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं, पहले जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बचा 72/90, ठीक है। अब इसमें देखो वही मेथड, यानी पहले 2 से करेंगे फिर 3 से करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 से चला गया 15 बार चला गया इधर, ठीक है। और ये इधर चला गया 12 बार, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर 3 से करा तो ये 4 और 5 बज गया, ठीक है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसमें जो किया गया है वो पहले 2 से किया गया है, फिर 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसको कॉमन फैक्टर मेथड से कैसे देखेंगे, इसका फैक्टर कर लीजिए अलग अलग सबके, ठीक है। 720 के देखो मैंने फैक्टर करके दिखाए हुए भी हैं इधर। 720 के फैक्टर देखिए आप लोग देख लीजिए इधर, 2 × 2, 2 × 2, ठीक है। 3 × 3 × 5, ठीक है। इधर 900 के दे रखे हैं, देखो 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5, ठीक है। तो देखिए वही तरीका लगाया गया है, देखो इधर भी कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखिए कॉमन जो आ रहा है 2 × 2, 3 × 3 और 5 आ रहा है, ठीक है। देखो इधर एक एक्स्ट्रा 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं है, तो ये लेंगे नहीं हम, ठीक है। इधर एक 5 है, एक ये रहा, ठीक है। एक 3 है, एक 3 है, एक 3, एक 3 ये रहा, ठीक है। 2 ये रहा, ठीक है। तो देख लीजिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आता है। 180 आता है इसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इन सबका देखो 5 × 3 × 3 2 × 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपको 180 मिलेगा। तो अब इसमें 720 में आपको 180 का जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार का, ये गया 5, ठीक है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में हमारा थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कि हमें, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और देखिए अब इन क्वेश्चंस को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करने वाले हैं उसके बारे हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि यहाँ से आप लोगों को एक नया तरीका सीखने मिलने वाला है, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, अपना दिमाग लगा के देख लीजिए कि ये क्वेश्चन किया गया कैसे है। चलिए बता देता हूँ। देखिए पहले हमने सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत में यही लिया था कि 24/36 दे रखा था, ठीक है। और आप लोगों ने फैक्टर किए थे, फिर कॉमन लिया था, उसमें से कॉमन लेके फिर डिवाइड दिया था। ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें ये पता करना है कि इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, सीधे सीधे पता लगेगा। देखिए कि 36 में से 24 माइनस कितना बच गया, 12, 12 बच गया, नहीं बचा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का अंतर कितना, 12 है। तो आप 12 से डिवाइड देके देखिए कि क्या इनमें डिवाइड जाता है, जाता है कि नहीं आता है। देखो 12 दूनी 24 होता है और 12 थी 36 हो, यानी डिवाइड चला गया। तो सीधे सीधे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनी, 2/3, ओके। यानी कि हमने क्या किया, अंतर निकाला और अंतर निकाल के सीधे सीधे डिवाइड दे दिया। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जिनमें आप लोग अंतर निकालेंगे लेकिन फिर भी उनसे जाएगा नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 45/72 दे रखा है, ठीक है। और अब देखो इसका अंतर जो आया वो कितना आया, 27 अंतर आया है इसका, ठीक है। लेकिन 27 से डिवाइड नहीं जा रहा है, फिर कैसे करेंगे। देखिए
27 के फैक्टर कर लीजिए 9 × 3, 9 × 3 में हमने ब्रेक कर लिया ये, ठीक है। यानी कि एक बड़ा फैक्टर ले लीजिए एक छोटा, यानी कि एक बड़े टर्म में तोड़िएगा आप इसको, एक छोटे में तोड़िएगा, ठीक है। अब 27 और 2 का मल्टीपल तो आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने 3 × 9 में तोड़ लिया इसको, ठीक है। अब चेक करके देखिए क्या 9 से जाता है इसमें। जी हाँ, 9 से जाता है। 9 5 जो 45 होता है, ठीक है। 9 5 जो 45 होता है और 9 8 जो 72 होता है, ठीक है। तो कितना आसान तरीका है कि पहले आप डिफरेंस निकालो। डिफरेंस आया 27, 27 से डिवाइड नहीं जा रहा है, यानी इसको एक बड़ा एक छोटे टर्म में तोड़ लिया हमने, यानी कि एक मैक्सिमम और मिनिमम अंतर पे तोड़ा हमने इसको, ठीक है। तो ये देखिए छोटा वाला है, इससे तो चला ही जाएगा, लेकिन हमें बड़ा फैक्टर निकालना होता है जिससे कि आसानी से डिवाइड चला जाए। यानी कि ये हो गया 9, 9 से गया, 9 5 जो 45 और 9 8 जो 72, यानी कि सिम्पलेस्ट फॉर्म इसकी क्या बन गई 5/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, 42/24, ठीक है। अब देखिए इसका भी सेम तरीका है कि मान लीजिए इसमें कॉमन लेके देखते हैं क्या कॉमन नहीं आएगा। देखो इसमें जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 18 का, ठीक है। यानी कि ये होगा 6 × 3, 6 × 3 के अंतर पे तो देखो 18 से डिवाइड जा नहीं रहा है, 18 का टेबल में 42 कहीं भी नहीं आता है, ठीक है। और 24 भी कहीं नहीं आता, इसलिए इसको 6 × 3 के टर्म में हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया, ठीक है। तो देखिए 6 × 3, अब देखिए 6 का हमने डिवाइड किया और इधर भी किया, तो 6 7 जा 42, 6 4 जा 24, ठीक है। अच्छा आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये जो है 2 × 9 में क्यों नहीं तोड़ा। सोचने वाली बात है कि 2 × 9 में क्यों नहीं तोड़ा आपने ये, ठीक है। आप बताइए क्यों नहीं तोड़ा। हमने ये इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि देखो 2 से डिवाइड चला जाएगा, लेकिन 9 से नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। 9 से नहीं जा रहा है, लेकिन हम जो भी करते हैं वो एक मैक्सिमम नंबर होना चाहिए हमारा, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी से हमें डिवाइड देना होता है, ठीक है। समझे नहीं समझे। अगर 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करता ये 21 हो जाता और ये हो जाता 12, हमें फिर 3 से करना पड़ता, ठीक है। और देखिए 9 से अगर करता तो देखिए 9 से ना तो 42 में जा रहा और ना 24 में जा रहा, इसलिए मैंने इसको 9 और 2 के टर्म में नहीं तोड़ा, ठीक है। ऐसे नंबर में तोड़ना है कि एक बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए, लेकिन आसानी से उनमें डिवाइड भी कर जाए वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 50/75। तो देखिए इस क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको अंतर पता है 50 और 75 का है, ठीक है। 50 और 75 है तो उसमें 25 का अंतर है, यानी कि सीधी सीधी बात है 50 में 25 का डिवाइड करेंगे 2 बार गया, 75 में 25 का डिवाइड 3 बार, यानी इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, अंतर निकालो सीधे सीधे डिवाइड करो, ठीक है। देखो स्टेप 1 तो हमारा यही रहता है कि पहले अंतर निकालते हैं, अगर अंतर का डिवाइड जा रहा है तो हमें कुछ आगे नहीं करना, अंतर का डिवाइड को सीधे सीधे आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अंतर वाले जो नंबर है उसका डिवाइड सीधे सीधे कर देना, ठीक है। अगर बाई चांस अंतर जो हमने निकाला है, डिफरेंस हमने जो निकाला है उसका डिवाइड अगर नहीं जाता है, उसका डिवाइड नहीं जाता तो उसको ब्रेक करना है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला देख लेते हैं एक बार। देखिए 225/150 है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी लिया है, देखो कॉमन फैक्टर वाले मेथड से, दोनों मेथड से हमने करके दिखाया हुआ भी है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो आया वो कितना 75 है, क्या 75 से डिवाइड जाता है, जी हाँ बिल्कुल जाता है। 75 का डिवाइड करेंगे 225 में कितनी बार गया, 3 बार गया, और 75 का 150 में किया तो ये कितना हो गया 2 बार गया, ठीक है ना आसान तरीका। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइए कि आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 720 दे रखा है और 900 दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जीरो आपको दिख जाता है तो आपकी ये प्रायोरिटी बनती है कि आप पहले जीरो का सफाया करें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, जीरो का सफाया करें, ठीक है। आप जीरो का सफाया करेंगे तो क्या बचा 72/90 बच गया, ठीक है। अब इसका अंतर निकालिए कितना आएगा, अंतर 18 आएगा। 18 का आप चेक करके देखिए डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 18 चौक 72 होता है और 18 पंजे 90 होता है, ठीक है। यानी 4/5 में ये आसानी से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और है हमारा, ये क्वेश्चन है 564/536। थोड़ा सा मैंने अलग क्वेश्चन लिया है, ठीक है। यानी कि वैल्यूज़ में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब आप मेथड लगाओगे तो आपको ये कुछ भी नहीं लगने वाला है। देखिए अंतर निकाला 28 का अंतर है इसमें, ठीक है। कितने का अंतर है 28 का। अब 28 से डिवाइड करके चेक करके देख लीजिएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो परफेक्टली पूरा पूरा डिवाइड करे उसमें, ठीक है। लेकिन 28 से डिवाइड नहीं जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्या देंगे, 28 के फैक्टर्स करेंगे, जो हमने किया 4 × 7 में हमने ब्रेक
कर लिया, ठीक है। उससे पहले हम इसमें डिवाइड देके देखेंगे कि 4 इंटू 7 फैक्टर है, तो ये 7 का डिवाइड देके देखेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए क्या 7 से इसमें डिवाइड जाता है, देखो 7 8 या 56 होता है, लेकिन 4 रिमाइंडर फिर भी बच रहा है, 4 में डिवाइड नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम दूसरा प्रायोरिटी किसको देंगे, 4 को प्रायोरिटी देंगे। क्या 4 से डिवाइड जाता है, ये हाँ 4 से बिल्कुल जाता है। ये चला गया 141, ये चला गया 134, ठीक है। क्या ये फर्दर डिविजिबल है, आप लोग बताइएगा, क्या ये फर्दर डिविजिबल है, ठीक है। जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 5600 7200। देखिए या इस नंबर को पहले, सबसे पहले वही जीरो का सफाया करना है हमें। देखिए ये 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बचेगा 56 72, यानी अंतर कितना आया, 16 का अंतर आया, ठीक है। अब 16 का अंतर आया, इसका मतलब क्या है कि आप इसको ब्रेक करिए 2 इंटू 8 में, ठीक है। 2 इंटू 8 में ब्रेक करेंगे तो यानी कि आप सबसे पहले बड़े वाले नंबर से डिवाइड देके देखेंगे, ठीक है। बड़े वाले नंबर से डिवाइड देंगे तो यानी कि ये बनेगा 8 7 जा 56 और 8 9 जा 72, ठीक है। यानी कि 8 से ये डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, और देखिए आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या पूरा नंबर डिवाइड हो गया हमारा, क्या इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर तो नहीं बचा है जो हमें दोबारा से डिवाइड करना पड़े। तो सीधे सीधे आपका ये आंसर है कि नहीं, अब ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं बचा है। हमने जो मेथड लगाया उससे हमारे सभी क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिया, इसमें 540320। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, ठीक है। आसान है वैसे तो ये भी, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करिएगा, फिर उसके बाद डिफरेंस करिएगा कितने का डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस से डिवाइड जाता है तो आप लोग आसानी से डिवाइड कर ही सकते हो। अगर डिफरेंस से डिवाइड नहीं जाता है तो डिफरेंस का कोई भी ऐसे दो नंबर, ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक कर दीजिएगा उसको, जिससे कि वो इजीली डिविजिबल हो जाए, ओके। चलिए देखिए ये पीडीएफ वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजीली डिविजिबल हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजीली डिविजिबल हैं, ठीक है। देखिए ये दे रखा है 10/12, या कोई भी देख लीजिए, और भी क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे। देखो पहला क्वेश्चन तो इसमें किया ही हुआ है, ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 7/287। देखिए 7 से इजीली डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 20 और 7 1 जा 7, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से पीडीएफ पूरी बनी हुई है, आप लोगों को ये मिल जाएगी पीडीएफ, ओके। और कोई भी अगर क्वेरी है, आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखें कि क्या दिक्कत है, क्या क्या चीज़ समझ में नहीं है, जिससे हम उस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।